कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 की जो होने वाली है, क्लास 9th की विषय सामाजिक विज्ञान के अपन पेपर। देखो आपका ये पूर्णांक जो है 80 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। समय आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। 80 नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है। बाय द वे मान लीजिए अगर कोरोना की 3rd वेव आती है, ठीक है ना, और उसके कारण अगर आपकी वार्षिक एग्जाम नहीं होती है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा ना वो इसी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस परीक्षा को हल्के में ना लें, इसकी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सामान्य निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न करने आपके लिए अनिवार्य रहेंगे, ठीक है ना। अब अपन जिस पेपर की बात करने वाले यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, ये क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट है स्टूडेंट की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपके पेपर में यहां से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। यहीं से पेपर, ये समझ लीजिए यहीं से पेपर बनेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर भी अपन ने यहीं पे साबित कर रखे हैं कि प्रश्न नंबर 1 का रखा है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर लिखिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, प्रश्न 1 है। इनके आंसर भी आपको यहीं पे बताए जाएंगे, ठीक है ना। आंसर सहित आपको यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ठीक है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है, ठीक ना। अब देखो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप यहां पे लिख लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडिशा, सेकंड का हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी क्षेत्र, ठीक ना। अगला हो जाएगा नेपाल और चौथा हो जाएगा इसमें लक्षद्वीप और 5वें आंसर आएगा आपका क्या, ताजिकिस्तान। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर जो है वो भी आप नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन के निम्न प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि देखो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, ठीक है ना। और देखो अगला क्वेश्चन है कि हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ये क्वेश्चन भी है। अगला देखो क्वेश्चन, भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताने, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चनों के आंसर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखो आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पे कि अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीप देश हमारे पड़ोसी क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा और उसके अगले का ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखो, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के गुजरात, ठीक है ना, पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों आता है जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर भी आप यहां पे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां पे आपको मोस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये सभी क्वेश्चन जो है आप अच्छे से तैयार करें। मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे सभी जो पीडीएफ है यहाँ की, या पीडीएफ काफी लंबी है, तो अगर मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो जो है आपकी 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे आप देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, और आप इन सभी को पढ़ लीजिए, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार करना है आपको। देखिए आप वीडियो को पॉज करके 1 सेकंड और फिर लिख सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो प्रश्न 1 क्या कह रहा है ये, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब देखो अगले चैप्टर में चलते हैं अपन लोग, ठीक है ना। देखो अगले चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। अगला क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप, जो आपका चैप्टर है ना स्टूडेंट, मैं बता दूं कि कंप्लीट सिलेबस में से आपके ये पेपर नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। आपके कुछ चैप्टर ही हैं जो आपने देखा होगा सिलेबस में कि अपन ने जो त्रैमासिक सिलेबस का जो वीडियो बनाया था उसमें देखा होगा आपने कि कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें से भारत का जो भौतिक स्वरूप है ना, उसमें से देखो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। देखो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ऐसा क्वेश्चन। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे मिलेंगे यहीं पे। देखो अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या करेगी, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए और इनके आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ओके, तो आप इन सभी को जो है वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इनको हल्के में ना लेवें, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम नहीं है आपकी, तो नॉन बोर्ड है क्लास 9th की। तो लेकिन अगर मान लीजिए वार्षिक एग्जाम नहीं होती है तो इसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनना है, तो रिजल्ट जो है आपकी अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो इन सभी क्वेश्चनों को आप जो है तैयार कर लीजिए अच्छे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये पीडीएफ जो है काफी लंबे, तो मैं इसको जो है आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे से तैयार करें। बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस स्थान पर आज हिमालय स्थित है उस स्थान पर कटी। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
देखो यहाँ पे आपको जो है इस चैप्टर से 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चन और लघुरात्मक क्वेश्चन, ठीक है ना, उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। देखो अगले बात कर लेते हैं अपन अगली पीडीएफ की, कि अगला देखो, अगला ये आपका ये चैप्टर है आपकी बुक का, कि पालमपुर गाँव की कहानी, ठीक है ना, ये आपकी बुक का चैप्टर है। तो देखो इसमें प्रश्न 1 कह रहा है कि पालमपुर में बिजली प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की। तो इसका उत्तर हो जाएगा पालमपुर में बिजली प्रसार किसानों की मदद निम्न प्रकार से की गई। देखो उत्तर लिखने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपने सीधे कारण लिख दिए, ठीक है ना। कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं, तो सीधे कारण, तो आपको अगर ये लाइन भी आप लिखते हो ना, तो जो एग्जामिनर है आपकी कॉफी चेक करने वाला, उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, वो आपको नंबर जो है वो काट नहीं सकता। देखो पालमपुर में बिजली प्रसार ने किसानों की मदद निम्न प्रकार से की। अब वो निम्न प्रकार कौन कौन से हैं ये राइट कर लीजिए आप, यहाँ पे फर्स्ट और 3 प्रकार हो जाएंगे, कि बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद की, सिंचाई को और आसान बना दिया, अब वे अधिक से अधिक बिजली उपयोग कर अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है ये पालमपुर गांव की जो आपकी कहानी, इसके क्वेश्चन जो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यहीं से आपका जो पेपर है वो बनने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक है ना, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं, ठीक है ना। स्थायी पूंजी और कार्य पूंजी में 2 अंतर है। हाँ, जब भी अंतर का क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, कि जब भी अंतर का क्वेश्चन आए आपके पास, ठीक है ना, किसी भी 2 चीजों के बीच में आपको अगर अंतर पूछ रहा है, तो देखो क्या पता, देखो कैसे करना है, कि देखो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी 2 चीजों में अंतर पूछ रहा है, तो आपको ऐसे चार्ट बनाना है, स्थायी पूंजी इधर लिखनी है, कार्यशील पूंजी इधर, ठीक है ना, और ऐसे चार्ट बना के लिखना है इनका उत्तर, ठीक है ना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लाइनों वाइज लिख देते हैं, तो वो लाइनों वाइज अंतर नहीं होता स्टूडेंट। ऐसे देखो अच्छा भी लगता है आंसर, और आपका जो है नंबर यहाँ से नहीं काट सकता एग्जामिनर, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से करें, ठीक है स्टूडेंट। और सुंदर सुंदर लेख में अपना जो है आप एग्जाम को आपको देनी है, ठीक है ना। कई स्टूडेंटों की राइटिंग भी जो है वो खराब होती है, तो आपको एकदम अच्छे से राइटिंग में लिखना है। तो आप जो है ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेते लीजिए, ठीक है ना, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखो अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक सेकेंड, ये पीडीएफ जो है वो, हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो ये प्रश्न है कि यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं, इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, देखो इन क्वेश्चनों का आंसर जो है ना स्टूडेंट वो नीचे दिया गया है। देखो कि देश कह है कि जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलोकतांत्रिक है ये कथन। कौन सा कथन है ये, अलोकतांत्रिक। आगे देखो, एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, पक्का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके आंसर जो है आपको नीचे मिल रहे हैं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको यहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना। देखो इसकी पाठ कीजिए, जो आपका चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। देखो ये प्रश्न भी आपको जो है अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप जो है अच्छे से तैयार कर लें। तो आपको जो है ये पीडीएफ जो है यहाँ पे आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, या फिर वीडियो को पोस्ट करके आप जो है इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं आपको बता दूं 100%, 99% आपका पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर जो है वो बनने वाला है। अब कुछ यूट्यूबर्स जो मैं आपको बता दूं, कुछ यूट्यूबर्स जो आपको पेपर दिखा रहे हैं सीधे, भैया पेपर कभी लीक नहीं होते, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अरे भाई पेपर ऐसे लीक होंगे तो फिर एग्जाम ही क्यों लगती है, ठीक है ना। ऐसे पेपर पहले देख लेंगे अपन, तो एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले कभी भी पेपर वायरल नहीं होते स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आपको जो है उनके झांसे में नहीं आना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं भाई पेपर में, लेकिन कभी पेपर ऐसे कैसे थोड़े भाई 24 को पेपर है आपका और आपको 18 को पेपर दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कभी भी। तो ऐसे जो है आप किसी के झांसे में नहीं आए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, विनती है एक छोटी सी, ठीक है ना, कि आप अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप जो है यहाँ पे नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये पीडीएफ जो है काफ़ी लंबी है, अगर मैं सभी को पढ़ूंगा क्वेश्चनों को तो वीडियो जो है काफ़ी आपके 1-2 घंटे की हो जाएगी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट। देखो प्रश्न नंबर 4 है कि लोकतांत्रिक सरकार की सीमाएं बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। इसमें कानून का शासन होता है, जिसमें सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार कर लेना है, ओके स्टूडेंट। देखो लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के प्रश्न उत्तर, प्रश्न 7 देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको जो है आंसर
लिख लेना है। ओके स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप कॉफी में सभी क्वेश्चन उतारोगे, अगर आप उतारते हो तो अच्छी बात है भैया, प्रैक्टिस होती है। जितनी ज़्यादा लिखोगे ना उतनी ज़्यादा आपके याद होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको मैं PDF जो है वो पूरी PDF यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है ना। स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए कहीं आप कहोगे सर आप पढ़ नहीं रहे, तो भैया अगर मैं पढ़ूंगा तो आप वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इस सभी क्वेश्चनों को जो है तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की है मैंने कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो बेल का नोटिफिकेशन है ना स्टूडेंट उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना, ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट। जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है ऑल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वीडियो जो है समाप्त करते हैं, आगे के चैप्टर के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक जो है आप इस क्वेश्चनों को जो है अच्छे से तैयार कर लें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर से होश जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।